अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में वाक़ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और ये 1975 में यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान के नाम से इस्टेब्लिश की गई थी। ताहम 4 साल बाद 1979 में इसका नाम तब्दील करके बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी रख दिया गया था। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में होता है और इसकी इंटरनेशनल रैंकिंग्स की बात करें तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक ये पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1201 से 1400 में, जबकि एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये 351 से 400 में रैंक करती है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक BZU मुल्तान पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1001 से 1200 में, जबकि एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 351 से 400 में रैंक करती है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के 2 सब कैंपसेस विहाड़ी और लोधरा में भी हैं। इससे कबल इसके 3 सब कैंपसेस साहिवाल, लिया और डेरा गाजी खान में हुआ करते थे, लेकिन इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ लिया और गाजी यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी की हैसियत दे दी गई। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की तरफ से साल में 2 बार एडमिशन ऑफर किए जाते हैं। फॉल एडमिशन जून जुलाई में, जबकि स्प्रिंग एडमिशन दिसंबर में ऑफर होते हैं। और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की तरफ से स्प्रिंग सेशन 2024 के एडमिशन की अनाउंसमेंट कर दी गई है। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के होम पेज पर आएँ तो यहाँ आपको एडमिशन स्प्रिंग 2024 का ये लिंक मिल जाएगा, जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8 जनवरी है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी होने वाले नोटिफिकेशन में देखा जा सकता है कि स्प्रिंग सेशन में अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट 5th सेमेस्टर, MPhil, MS, MSc ऑनर्स, MBA, MSc इंजीनियरिंग और PhD के प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो फैकल्टी ऑफ साइंस में BS स्टैटिस्टिक्स और BS केमिस्ट्री, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में BS हिस्ट्री, BS हेरिटेज एंड टूरिज्म, सोशियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, जेंडर स्टडीज, ADP जेंडर स्टडीज यानी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। ये 2 साल प्रोग्राम है जिसमें इंटरमीडिएट के बाद दाखिला लिया जा सकता है। इसके बाद BS एंथ्रोपोलॉजी, BS सोशल वर्क, BS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, BS क्रिमिनोलॉजी, BS पब्लिक फाइनेंस, BS ज्योग्राफी, BS स्पोर्ट्स साइंसेज, BS फिलॉसफी। और इसके साथ ये भी मेंशन किया गया है कि क्या ये प्रोग्राम मॉर्निंग में ऑफर किया जा रहा है या इवनिंग में, या मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड लैंग्वेजेस में BS अरेबिक, ADP अरेबिक, BS उर्दू, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc फार्म मैनेजमेंट जो कि 2 साल एसोसिएट प्रोग्राम है, और BS एग्रीकल्चर बिजनेस एंड मार्केटिंग। इस बार फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बैंकिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का 4 ईयर प्रोग्राम, BS डिजिटल मार्केटिंग, फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और BZU के सब कैंपसेस को देखें तो सब कैंपस लोधरा में BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BS सोशियोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, जबकि BZU सब कैंपस विहाड़ी में BS इकोनॉमिक्स, BS साइकोलॉजी और BS मैथमेटिक्स ऑफर की जा रही है। इसके बाद BS 5th सेमेस्टर के प्रोग्राम्स को देखें तो इनमें वो तलबा अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 14 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट कर ली है। इन्होंने या तो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम किया हो या BA BSc कंप्लीट किया है, तो ऐसे केस में यहाँ ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स के 5वें सेमेस्टर में दाखिला लिया जा सकता है। ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में BS सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक फाइनेंस, BS ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स साइंसेज, BS एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, फिलॉसफी, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड लैंग्वेजेस में BS इंग्लिश, अरेबिक, इस्लामिक स्टडीज और उर्दू, फैकल्टी ऑफ साइंस में BS टेलीकम्युनिकेशन, BS माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, BS बॉटनी, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बैंकिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और BZU सब कैंपस विहाड़ी में ऑफर हो रहे हैं BS इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और BS मैथमेटिक्स। इसके बाद MS MPhil और MSc ऑनर्स के प्रोग्राम्स को देखें तो फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड लैंग्वेजेस में अरेबिक, इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज विद इस्लामिक थॉट एंड कल्चर स्पेशलाइजेशन, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और एग्रोनॉमी, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अप्लाइड साइकोलॉजी, फिलॉसफी, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, MSc सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ साइंस में स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्माकोग्नोसी, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज में एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, पैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी और एनिमल न्यूट्रिशन, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बैंकिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBA डिजिटल मार्केटिंग। और PhD के प्रोग्राम्स में ऑफर किए जा रहे हैं फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड लैंग्वेज में इंग्लिश और अरेबिक, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और एग्रोनॉमी, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में हिस्ट्री और अप्लाइड साइकोलॉजी, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और फार्मेसी प्रैक्टिस, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज में पैथोलॉजी, फैकल्टी ऑफ साइंस में मैथमेटिक्स और फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और BZU मुल्तान के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख 8 जनवरी है। 8 जनवरी तक तमाम स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। इसके अलावा एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट्स को देखें तो PhD, MS, MPhil, MBA, MSc इंजीनियरिंग और रेलेवेंट डिसिप्लिन्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स का सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट 11 जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा। और ये टेस्ट BZU के रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से कंडक्ट होगा, यानी आप जिस भी पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहें
चाहेंगे तो उससे मुतल्लिका डिपार्टमेंट की तरफ से ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो हम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने गैट जनरल का टेस्ट दिया हो तो वो एमफिल के प्रोग्राम्स में इसकी बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं, और पीएचडी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए गैट सब्जेक्टिव टेस्ट भी वैलिड होगा। और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी होने वाले 2023 के प्रॉस्पेक्टस में तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट से मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, और इसके अलावा ये भी कि इन प्रोग्राम्स में कौन कौन सी रिजर्व और कोटा सीट शामिल हैं, जैसे कि ओपन मेरिट की सीटों की तफसीलात यहाँ दी गई हैं। इसके अलावा फॉरेन कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी मखसूस करदा नशिस्तों पर, और अफगानिस्तान के एप्लीकेंट्स के लिए रिजर्व सीट्स हैं। इसके अलावा ओआईसी स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी सीटें रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा फॉरेन कैंडिडेट्स प्योरली अंडर पीटीएपी, इसके अलावा बीजेडयू के एम्प्लॉयज और टीचर्स के बच्चों के लिए भी सीटें रिजर्व की गई हैं। और अगर आप देखें तो पंजाब पुलिस के जो शहदा हैं इनके लिए भी सीट रिजर्व हैं। इसके अलावा डीजी खान के ट्राइबल एरियाज के लिए सीटें रिजर्व हैं, बलोचिस्तान है, फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, और ऐसे तलबा जिन्होंने 3 साल डिप्लोमा किया हो इनके लिए भी सीटें रिजर्व की गई हैं बाज़ प्रोग्राम्स में। फिर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के बच्चों के लिए सीटें रिजर्व हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज और स्पोर्ट्स, इसके अलावा मिनॉरिटी के चिल्ड्रन के लिए भी सीटें रिजर्व की गई हैं। और इसके अलावा ऑलमोस्ट तमाम प्रोग्राम्स में ही सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पर भी सीटें ऑफर की गई हैं, और प्रोग्राम वाइज ओपन मेरिट और तमाम रिजर्व सीटें, इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस और टोटल नंबर ऑफ सीट से मुताल्लिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस में दी गई है। और यहाँ आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो तो उस प्रोग्राम की सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की तफसीलात आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद बीजेडी मुल्तान के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेरिट फार्मूला को देखें तो पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एफए एफएससी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपने किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ इंटरमीडिएट किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और मेरिट फार्मूला में 70% वेटेज होगी इंटरमीडिएट पार्ट 1 के मार्क्स की, जबकि मैट्रिक के मार्क्स की 30% वेटेज ली जाएगी। और वैसे यहाँ इंटरमीडिएट पार्ट 1 मेंशन है, लेकिन चूंकि ये फॉल एडमिशंस के टाइम प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया था उस वक्त तक स्टूडेंट्स का सेकंड ईयर का रिजल्ट अवेलेबल नहीं था, तो फॉल एडमिशंस में स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर और मैट्रिक के मार्क्स की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट किया गया था। लेकिन अभी स्प्रिंग एडमिशंस में स्टूडेंट्स का चूंकि इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है तो कंप्लीट इंटरमीडिएट के मार्क्स की 70% वेटेज और मैट्रिक की 30% वेटेज शामिल की जाएगी। इसी तरह बीएस एजुकेशन, बीएड ऑनर्स, बीएस बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख सकते हैं। और मेरिट फार्मूला ऑलमोस्ट तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स का यही है, जिसमें इंटरमीडिएट के मार्क्स की 70% वेटेज और मैट्रिक के मार्क्स की 30% वेटेज ली जाएगी। इसी तरह जो स्टूडेंट्स बीएस 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो तमाम प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तफसीलात यहाँ दी गई हैं। और मेरिट फार्मूला की बात करें तो कैंडिडेट्स के बीए, बीएससी, बीकॉम या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर ही मेरिट कैलकुलेट होगा। एमएस एमफिल के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए प्रीवियस क्वालिफिकेशन की 60% वेटेज और डिपार्टमेंटल एडमिशन टेस्ट की 40% वेटेज शामिल की जाएगी। और पीएचडी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में मैट्रिक की 10%, इंटरमीडिएट की 10%, बीए, बीएससी या इक्विवेलेंट की 10%, एमए, एमएससी 10%, या अगर कैंडिडेट ने 4 ईयर बीएस प्रोग्राम किया हो तो उसकी 20% वेटेज, एमफिल की 20%, पब्लिकेशंस की 20% और डिपार्टमेंटल एडमिशन सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट की 30% वेटेज शामिल होगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर को देखें तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में बीएस मॉर्निंग की पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 32,500 रुपये, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 20,150 रुपये होगी, जबकि इवनिंग की पहले सेमेस्टर की फीस 44,600 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 32,250 रुपये होगी। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड लैंग्वेजेस के प्रोग्राम की फीस भी अगर देखें तो ये बिल्कुल वही है जो प्रीवियस डिपार्टमेंट की थी। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में बीएस मॉर्निंग के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 39,500 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 27,150 रुपये है। इवनिंग के सेशन की पहले सेमेस्टर की 51,600 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 39,250 रुपये होगी। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बैंकिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के केस में भी मॉर्निंग की पहले सेमेस्टर की 39,500 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 27,150 रुपये है। फैकल्टी ऑफ साइंसेज के केस में भी बीएस मॉर्निंग और बीएस इवनिंग की पहले सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स फीस बिल्कुल सेम है। एमफिल, एमएससी ऑनर्स और एमएस के तमाम प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 60,000 रुपये, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 48,360 रुपये होगी। और पीएचडी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की 65,000 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 53,415 रुपये फीस चार्ज की जाएगी। और जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेल करते हैं तो ऐसे केस में रूम रेंट पर सेमेस्टर 5,000 रुपये, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर सेमेस्टर 6300 रुपये और बाकी तमाम एक्सपेंडिचर्स भी यहाँ मेंशन किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आप हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करते हैं तो आपको ये अखराजात भी साथ में अदा करने होंगे। और सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पर एडमिशन सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स को एक लम्प सम अमाउंट अदा करनी होगी, जिसमें फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस एंड इस्लामिक स्टडीज अदर दैन इंग्लिश के केस में आपको 2 लाख रुपए लम्प सम फी अदा करनी होगी और ये फीस आपकी रेगुलर फीस के अलावा होगी। इसी तरह फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स वगैरह की 3 लाख रुपए है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग की 5 लाख और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर की भी 3 लाख रुपए पर सीट है। और बीजेडी मुल्तान में एडमिशन सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, जिनमें शामिल है पीस स्कॉलरशिप, एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ब्रिटिश काउंसिल, स्कॉटिश स्कॉलरशिप स्कीम, कॉन्फी स्कॉलरशिप और बीआईएसपी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। और तमाम स्टूडेंट्स को बीजेडी मुल्तान में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और जो कैंडिडेट्स पहली बार अप्लाई करेंगे तो उन्हें अप्लाई नाउ फॉर न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा। और पहले मरहले में कैंडिडेट्स को अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी, जिसके बाद एडमिशन पोर्टल पर अपनी तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद चालान फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा और मुतल्लिका बैंक में फीस सबमिट करवाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। और बीजेडी मुल्तान में ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर शो किया गया है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपके बिहाफ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई
कर देंगे। और BZU के स्प्रिंग एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यूनिवर्सिटी के दिए गए हेल्पलाइन नंबर के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।